तो आज हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे पार्ट फिफ्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है पार्लियामेंट से। और आर्टिकल 79 टू 122 पार्लियामेंट इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि इन तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट बनता है। तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट विच इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम इसकी बात करें, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, जो कि एक हाउस है पार्लियामेंट का, तो लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 से है, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, या इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा इज अ लोअर हाउस एंड कैन बी डिसॉल्व, यानी कि ये एक ऐसी हाउस है जो डिसॉल्व हो सकती है, यानी कि अपने टर्म पर वो ख़त्म हो सकती है। यूजुअली जो है लोकसभा का जो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर का, वो अपने 5 ईयर में टर्म में डिसॉल्व हो जाती है। तो इट इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, ये डिसॉल्व हो सकती है। फॉर्म हुआ था 1954 में। उसके बाद देखें इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, तो टोटल इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 552 यानी कि 552 है। और इलेक्शन जो होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से होता है, यानी कि जो जनता है उसको वो इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर को। आगे हम बात कर ले अगर, तो एज मेंबरशिप, यानी कि अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, वो मिनिमम एज होनी चाहिए कितना, 25 ईयर्स। ड्यूरेशन मैंने जैसे पहले बताया 5 ईयर्स का नॉर्मल टर्म होता है लोकसभा का, बट ये कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अगर देश में कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है तो उस केस में 5 ईयर टर्म से ज़्यादा भी लोकसभा का ड्यूरेशन हो सकता है, बट 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में केवल 1 साल के लिए एक्सटेंड होगी। उसके बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो कि लोकसभा में कार्यरत होते हैं, कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, दो होंगे इसमें, एक होगा स्पीकर, दूसरा होगा डेप्टी स्पीकर। जो स्पीकर है और जो डेप्टी स्पीकर है, इन दोनों लोगों, अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा तो स्पीकर हमेशा डेप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है और डेप्टी स्पीकर हमेशा स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। तो ये एक दूसरे को रिजाइन दे सकते हैं। आगे बात करते हैं पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर के पास क्या पावर होती है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर क्या पावर होती है। तो पहला जो पावर है कास्टिंग वोट का पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में वोटिंग होती है, अगर वोटिंग होती है और वोटिंग में दोनों साइड ए साइड बी, यानी कि दोनों पक्ष से इसमें से भी सेम वोट मिलता है, मान लीजिए इसमें 50 वोट इधर से मिला, 50 वोट इधर से मिला, इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता हो, उसमें क्या करेगा स्पीकर जो करेगा वो अपना वोट अलग से एक्स्ट्रा वोट कास्ट करेगा। तब वो चाहे तो बी को दे चाहे तो ए को दे। अगर वो ए को देता है तो ये हो जाएगा 51, और इस तरीके से लोकसभा से ये पास हो जाएगा। दूसरा है प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग, यानी कि जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, वो बुलाता है प्रेसिडेंट। अगर किसी को किसी चीज़ पे डील करना होता है या किसी टॉपिक पे डील करना होता है या फिर डिबेट करना होता है तो प्रेसिडेंट उनको जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाता है। और जॉइंट सिटिंग में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है लोकसभा का, जो स्पीकर है, वो उसको मीटिंग को लीड करता है। मनी बिल जो कि आर्टिकल 110 से मनी बिल को भी रिव्यू करने का काम भी स्पीकर का है। और मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में पेश की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कितना डिमांड करते हैं ग्रांट के लिए, कितना पैसा एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए होता है एनुअली, जो अपनी बजट में प्रेजेंट होता है उसमें से कितना एलोकेशन चाहिए होता है, वो भी लोकसभा के अंदर स्पीकर डिसाइड करता है कि किस मिनिस्टर को कितना देना है। वो आर्टिकल 113 से है। ओनली लोकसभा हैज़ पावर ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट, ये केवल और केवल लोकसभा के स्पीकर के पास, यानी कि लोकसभा के पास, लोअर हाउस के पास ही केवल इसका अधिकार होता है। ये राज्यसभा के अंदर नहीं होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोकसभा की सीट की बात करें तो मैक्सिमम जो लोकसभा सीट होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है 80। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम बहुत सारे जगहों पर है, जैसे सिक्किम हो गया, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप।
ये सब जगह पे एक एक सीट होती है, एक एक सीट हर जगह पे होती है। तो मिनिमम सीट मल्टीपल स्टेट में हो सकती है, यूनियन टेरिटरी में हो सकती है। अदर स्टेट जैसे कि बिहार हो गया, 40 सीट होती है। दिल्ली जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी भी है, स्टेट असेंबली है वहाँ पे, तो वहाँ पे 7 सीट इधर हो गई। उत्तराखंड में 5 सीट होती है, राजस्थान में 25 सीट होती है। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कितनी सीट होती है वो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। आगे हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे।